देखने लगे हैं मोर्चे वाली। मोर्चे की। मैं आपसे स्टार्टिंग में ऐसे ही देखी वीडियो, फिर मेरे को इंटरेस्ट आया। क्या है कि फ्रीक्वेंसी जब जुड़ती है ना तो उधर ही अट्रैक्ट हो जाता है आदमी। फिर मैंने देखते देखते आज पटवारी बैंक वाले जब भी जाता हूँ मेरे से हटाना चाहते हैं, इसका काम करो, इसको भगाओ जल्दी से जल्दी। बैंक में गया मैं एक दिन ऐसे ही, हाँ, मैनेजर ने फटाक दे उसे काम करवाया। मैं बोला भाई इस पे साइन कर, मैंने आपसे रुपया मांगा है, प्रोमिसरी नोट नहीं मांगा। उसने पुलिस वाले को फ़ोन लगाया, सामने थाना था, हाँ। 3 पुलिस वाले आए। तो क्या दिक्कत है भाई? मेरे को प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आया है, प्रॉब्लम जनरेट करने के लिए? पहले तो ये बताओ पुलिस वाले को। पुलिस वाले को। हाँ, मैं बोला जी आप क्या दिक्कत है, इनको परेशान कर रखा है, तुम रोज़ आ जाते हो यहाँ पे। मेरे को ये मेरी एप्लीकेशन है, ये नोट है, मैंने इससे रुपया मांगा है, ये प्रोमिसरी नोट नहीं मांगा, मैंने फार्म पर जो भर के दिया है रुपया मांगा है मैंने इससे। वो चक्कर में पड़ गया, बोले ये तो रुपया ही तो है, मगर आप लिख के दे दो। वो भग गया पुलिस वाला। अच्छा। वो कह रहा आप सरकारी काम काज में, आप कौन होते हो डिसाइड करने वाला? आप FIR करिए, ये कैमरा बताएगा मैं सरकारी काम काज में बाधा डाल रहा हूँ। वो भग गया। जब बाद में मेरे पास में उसने साइन करके दी, मेरे पास में है कागज़ कि हमने 500 रुपये का नोट प्राप्त कर लिया है, और जो अपना फॉर्मेट था ना FIR, हाँ। उस पर साइन करके रिसिप्ट करके दिया हुआ है मेरे को। हाँ। फिर मैंने IDFC वाले के पास में गया, वो तो मेरी आँख से आँख नहीं मिलाता, वो जब देखता है ना जब भी भग जाता है। क्या कि कॉन्फिडेंस अंदर से जगा। पटवारी ऐसे पैसे ले रहा था, मैं खड़ा खड़ा देखता रहा। मैंने मेरे फादर का जैसे नंबर आया तो 2-4 दल्ले और बैठे थे उसके, तो ताऊ लंबा काम था, पैसे ज़्यादा बनते हैं। जस्ट वो क्रिएट ऐसे करते हैं, लेट आते हैं, भीड़ हो जाती है, सब लोग चाहते हैं कि मेरा काम जल्दी हो, और वो फटाफट बिना मांगे ही दे देते हैं। वो लोगों को ऐसी माइंडसेट हो रखा है कि ये तो काम पैसे लगेंगे। मेरे फादर से मांगे, मैं बोल किस बात के पैसे मांग रहा है भाई, तेरे को तनख्वाह नहीं मिलती? हाँ। आपका फाइलिंग चार्ज का जो फाइलिंग का जो है वो आप कितने रसीद भी नहीं काट के दे रहे आप तो। हाँ। वो बोला तुम कौन हो भाई? वो भागा गया, उसने कम से कम 4-5 हज़ार रुपये इकट्ठे कर दिए थे। मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, मैं कोर्ट तक गया, मेरे पीछे पीछे भागा गया। बोल भाई ये 4,000 रुपये ले। मैं बोल मेरे को नहीं चाहिए। तो तुम, मैं समझ गया था तुम है उस जनता सरकार। मैं कहा हाँ हम तो उसी से है भाई बिल्कुल। अच्छा, वो कहने लगा। वो पटवारी कैशियर भी ये बोल रहा, आप वीडियो देखते हो उसके। मैं को बलारा ये नहीं बोलता गलत काम करो। बलारा ने तो हमें बताया, हम क्वेश्चन कर, बलारा थोड़ी आ रहा मेरे पास में बताने के लिए, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। तो ये चल रहा है, जो आदमी बोलना सीख गया ना उसके सामने तंत्र नहीं टिकता है तंत्र, टिकता नहीं। सब थोथा है एक नंबर के, मतलब एकदम बोदा है। आप एक बार, अरे जब गांव में 20 लोग हो जाएंगे ना, तो जो हम लिखना सिखाएंगे ना उनको, एक बार सारी चीजों पे, पानी पे, बिजली पे, स्कूल पे, जब हमारा आदमी लिख के देगा ना उस दिन पता चलेगा उसको। खेत में पोल गाड़ दिए थे, घर वालों को नहीं पता क्या करना है। मैं एप्लीकेशन SDO को लिखा, मैं मेरे खेत में 50 पोल गाड़ दोगे, ऐसे खेती कैसे होगी? किससे परमिशन से गाड़ा? मैंने स्टॉपेज करवाया, 7 फुट उखड़वा दिए उसके सारे, तोड़ दिए, पोलों को तोड़ दिया। मैं को भाई एप्लीकेशन दी है मैंने, यदि उखाड़ते तो ठीक है, नहीं उखाड़ोगे तो मैं तोड़ दूंगा इनको। मैंने गड्ढे खुदवा दिए और वो सारे टूट के आंधी में गिर गए वो सारे पोल। कुछ नहीं बिगड़ा। अभी वो 2 साल से ऐसे पोल खड़े हैं, लाइन नहीं बिछने दी मैंने उसके। तो क्या है, बोल यदि पता होता ना आदमी तो क्वेश्चन कर लेता। कोई दिक्कत ही नहीं है, एक आदमी पूरे गांव में, पूरे प्रशासन के सामने अकेला भिड़ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब एक, हम कितने तैयार कर रहे हैं? 20। मतलब बॉम्ब हो जाएंगे 20 ऐसे बॉम्ब, जो काबू नहीं आएंगे इनसे। इसमें क्या काम बोलता है? मैंने जो क्वेश्चन किए है ना, मेरे गांव के कई लोग थे, उन्होंने यार ये इसका नंबर मेरे को, मेरी भी मोटर वो है ना जो समरसीबल जो सोलर वाली, उन्होंने बोला था 1100 फीट से पानी उठा लेगी, लेकिन ये उठा नहीं रही, मेरे को कंप्लेन करवानी लोग है ना। तो उनको ये लगता है कि ये कर देगा समाधान कर देगा इसके बाद। बस हमने समाधान ही नहीं करना, हमने समाधान करना सिखाना है अगले को। भाई तू अपने आप सीख ले ना, तू बोलना सीख ले, तू सुनना सीख ले, तू समझना सीख ले, लिखना सीख ले। एक बार तो सीखना है बस, फिर जिंदगी भर काम आएगा। 500 रुपए देने से बढ़िया है 100 रुपए कमाना सिखा दो रोज का। 5 दिन में 500 पूरे हो जाएंगे, 10 दिन में 1000 हो जाएगा, अगले की डबल हो जाएगी, और उसके बाद जिंदगी भर कमाएगा वो। मतलब रुपयों में मदद करने की बजाय है
बिना पैसे दिए नहीं होता, क्योंकि हमने देना चालू किया। बिल्कुल। अगर हम नहीं देते और हमको पता होता कि इनको काम करने का पैसा मिलता है सिस्टम से और इनको करना होता है, तो फिर हम नहीं कर पाते। अभी तो इनकी और पोल पट्टी खुलेगी, सारे कहानी निकल के आएगी, अभी तो कुछ पता नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस आया मेरा, वो जो फ्लैट वाला था ना मामला, मैं खुद लड़ता रहा उससे, नोडल ऑफिसर से। मेलबाजी चली थी, मैंने आपको भी भेजी थी एक दो बार। हाँ, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया ना, तो मैंने डीआरटी में डाल दिया। हाँ। वो लाइन पे आ गया। उसने वकील जो किस्त है ना, ये एनपीए को बचाने के लिए 1-2 किस्त अपना आप डाल देते हैं। तो उनकी डिटेल मंगवा ली, ये पैसा आया तो कहाँ से आया। उनके पास में हिसाब किताब नहीं। वो कह रहा है कि जी सेटलमेंट कर लो आप 10%। मैं बोलूँ मैं सेटलमेंट नहीं करना भाई। 10% में? हाँ 10% में आ गया वो। सेटलमेंट करना चाह रहा आज भी। हाँ, तो उसने जो अपना 20 लाख से कम वाली है ना, जो गुमान सिंह का जो केस चला हुआ था, ये पश्चिम बंगाल वाला, उसमें 20 लाख से नीचे वो लगते ही नहीं है सरफेसी। सरफेसी। तो उसने डीआरटी वाले जयपुर वाले ने मना कर दिया कि हम इसको मान्य नहीं करेंगे, जबकि वो हाई कोर्ट का फैसला था। अब हाई कोर्ट जयपुर में डाला तो उधर से स्टे आ गई उसकी। तो कैसे नहीं मानोगे जो पहले दिया हुआ है। हाँ। अब वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड नहीं किया कि ये जो 20 लाख रुपए हैं कौन से पे लगेगी, कौन से पे नहीं लगेगी। हाँ, इसमें वो तो लूप होल तो छोड़ते ही है ना। तो मैं भाई आप बता दो, हाँ, आप बता दो, हमारे को क्या है। हाँ। अब उनके पास जवाब नहीं, वो स्टे आ रखी है, वो रोक रखी है उसको। वो आराम से है। वो आराम से ये चल। सारा खेल समझ का है। समझ डेवलप करना ही अपना काम है और इसी काम पे अपन लगे हुए हैं। और जब एक बार समझ डेवलप हो जाएगी ना, फिर गांव अपने आप खड़ा हो जाएगा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। अब गांव में क्या शुरुआत होने वाली है, यहाँ पर शायद हो भी गई हो HPV वैक्सीन की, जो लड़कियों को लगेंगी। तो लग चुकी है आपके कितने परिवारों में, मतलब किस किस के घर में लगी है? लगभग लग चुकी, आपके घर में लग गई। HPV वैक्सीन का ट्रायल हुआ था 10,000 लड़कियों पर, आज से 10 साल पहले, है ना जी? हाँ, 2009 में। 2009 में। और 10,000 लड़कियों में मतलब बहुत सारी लड़कियों के यूट्रस बाहर निकाल के फेंकने पड़े थे, उनका गर्भ बाहर निकालना पड़ा था। इस वैक्सीन का कितना बड़ा साइड इफ़ेक्ट आएगा वो आप जो अभी ये बीमारी आई थी, ड्रामा जो इन्होंने रचा था 2019 में, आप सबको पता होगा। और 2019-20 में जो बीमारी आई थी, उसी ही बीमारी के कारण, और जब इन्होंने मास्क नहीं लगाया तो देवेंद्र भाई को अरेस्ट किया, प्रताड़ित करा। तो ये तो इन्होंने पहले ही प्रूफ कर दिया था, डिसाइड कर दिया था कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति, स्कूल का टीचर या एडवोकेट, कोई भी ये प्रूफ कर दे कि बीमारी है, तो उसके लिए तो ओपन डिबेट, मतलब खुला चैलेंज इन्होंने करा था। आज भी जो कोट कर रहे थे देवेंद्र भाई कि एक डॉक्टर कमलप्रीत सिंह है कनाडा में, उन्होंने 10 लाख 2.5 लाख का ऑफर दे रखा जो व्यक्ति ये प्रूफ कर दे कि 25 लाख, सॉरी, ये प्रूफ कर दे कि जो HPV की वैक्सीन है इससे साइड इफेक्ट नहीं होगा। इवन दुनिया में जितनी भी वैक्सीन लगाई जाती है उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो कहने का अर्थ यहाँ यह है, हम यहाँ पर आए हैं और पिछले 3-4 सालों से सड़क पर ही घूम रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। सुबह दिन निकलता है तो लोगों को जागरूक करते हुए, रात भी गुजरती है ऐसे ही, कब चले कब सोए कुछ नहीं पता। अगर फ़्लाइट से जा रहे हैं तो फ़्लाइट से उतरे तो फिर ट्रेन में बैठ गए, फिर पता चलता है कि ट्रेन का आगे रास्ता नहीं तो फिर गाड़ी में बैठ गए। नॉन स्टॉप चल ही रहे हैं। अगर गाड़ी से लंबा सफ़र है तो कहीं गाड़ी को रोक कर वहाँ पर अपना रेस्ट कर रहे हैं और किसी ढाबा पर नहा धो के फिर चल दिए। तो पिछले 3-4 सालों से ये दौर रहा है। फिर और उसी के कारण आज जब हम पलवल गए, पलवल की कहानी नहीं है, हर जगह, चाहे फ़्लाइट में ट्रैवलिंग कर रहे हो चाहे ट्रेन में, आज इनको कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति सुनता है, जानता है और उसको पता है। कोई ये जानते हैं कि जो सरकार की पोल खोलता है ये वही है ना, कोई अलग अलग नाम से इनको बोलता ही है। अब जब इन लोगों ने, यानी सिस्टम के लोगों ने हर तरीके से हम लोगों को प्रताड़ित करके देख लिया, 3rd डिग्री पे रख के देख लिया इन्होंने। हम कहते हैं ना कि एक बार इसको हत्थे पे चढ़ जाए इसकी पता तब चलेगी, तो हमको तो हत्थे पे भी चढ़ा कर देख लिया। मायने रखते हैं कि 2 बांस की लाठियां तोड़ देना, अकेले इनके ऊपर 2 लाठियां तोड़ दी थी। लाइव वीडियो है, अभी आप देखोगे, अभी रेस्ट कर रहे थे तो पैरों में दर्द हो गया था, मैं मतलब मसाज करके पैरों की तब यहाँ पर चल कर आए हैं।
तो इतनी यातना और इतनी पीड़ा के बाद भी आप लोगों के बीच यहाँ पर आए हैं, तो इनका कोई प्रॉफिट नहीं है। ये सिर्फ इसलिए आए हैं कि आज जो गांव में जो प्रॉब्लम्स आई हुई है उनका सॉल्यूशन आप लोगों के पास है, आप लोगों को याद दिलाने के लिए। हमारी औकात नहीं है कि हम आपको आदेश दें कि आप लोग ये करो, हम सिर्फ आपको जगाने के लिए आए हैं, बताने के लिए आए हैं कि आज हमारी जो बेटी है, बहन है, उनके साथ ये हादसा ना हो कि फिर से वो आगे चल के उस पर संतान पैदा ना हो, फिर से उसका गर्भ बाहर निकालना पड़े। तो इस उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं और यही उम्मीद आप सभी लोगों से कर रहे हैं कि जिन भी बहन बेटियों को लग गई वो वैक्सीन, जिस प्रकार से मैं तो अब वो कहते हैं ना संगत का असर आता ही है। देवेंद्र भाई तो बोलते हैं अडानी का कुत्ता, तो वो तो महाकुत्ता ही है। अब किसी को बुरा लगे तो लगे, क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है, सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता। अब कल को जब जिसको वो वैक्सीन लगी है, मेरा खुद का दादा उस वैक्सीन के कारण चला गया, वो वैक्सीन के कारण बीमार हुआ। समाज से ऐसे कितने लोग जो समाज का एक आईना बने हुए थे, समाज में के प्रति इतने उत्तरदायी जिम्मेदारी ले रखी थी, कितना बड़ा हानि हुई है उस समाज की। कल को जिस बहन के वो वैक्सीन लगी है वो चली गई, तो आप किसको पकड़ोगे? कौन सी आंगनवाड़ी को पकड़ोगे आप? कौन से पीएम को, सीएम को, एमएलए को, कौन जवाबदेही है इसके प्रति? डिटॉक्स करवा लो, अभी पहले डिटॉक्स करा लो। दूसरी बात, आपके गांव में पानी की समस्या है, उस समस्या का आज तक कोई सॉल्यूशन हुआ है? नहर बना दी आप लोगों के गांव में, वो नहरों से कितने लोगों को सुविधा मिल रही है? आपको पता, नहर कंटिन्यूस नहर को चलने के लिए पैसा आता है एमएलए के पास, लेकिन आप लोग डीसी के पास गए नहीं। डीसी आप लोगों के पास आता नहीं कि आप लोगों की क्या समस्या, क्योंकि डीसी को जिम्मेदारी ही जिले को संभालने की मिली हुई है और आप डीसी से डरते हो। आप पुलिस वाला आ जाता है तो उससे आप डरते हो, उसके खिंचा के मारो, उसके क्या करेगा वो? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? 1 लाख हो लेंदे फिर मारेंगे। हाँ मतलब ये डर हम लोगों के अंदर बिठा रखा है। मेरे ऊपर कितने मुकदमे लगे, एक भी मुकदमा सरवाइव नहीं कर पाया, एक भी मुकदमा नहीं टिक पाया आज तक। क्या करेंगे ज़्यादा से? और हम खुला चैलेंज देकर ये निकले हुए हैं, यहाँ से आगे कोई भी व्यक्ति अगर हमारे साथ ज़बरदस्ती करता है, हम उसका सर फाड़ेंगे। हम अपने साथ, हम वो व्यक्ति होते कौन है कि हम लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल रखें? वो तय करेंगे कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कौन सा इलाज लेंगे। तो ये तय करना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग सोचिए कि कहाँ खड़े हैं आज। आप पानी की समस्या को ख़त्म नहीं करवा पाए। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन 20 लोग भी खड़े हो गए ना, मैं पूरे गांव की बात नहीं करता, जिन 20 लोगों की बात इन्होंने करी है, आपको विदिन 1 मंथ के अंदर अंदर पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी, आपके नहरों की समस्या सॉल्व हो जाएगी, आपके एक्सीडेंट की समस्या सॉल्व हो जाएगी, आपके जो मुकदमे और जो आपके ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही है, सिस्टम आपको प्रताड़ित कर रहा है, ये समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। मैं नहीं कहता कि हो जाएंगी, करके देख लो, क्या नहीं होगा। 20 लोग हर गांव से, उस दिन के बाद मुश्किल से हर समस्या के ऊपर कंसिडरेबल चेंज दिखने में ज्यादा से ज्यादा 1 साल लगेगा, वरना छोटी मोटी तो ऐसे खत्म है। आपके बच्चे आज अमेज़ॉन जैसी कंपनियों में दिहाड़ी पे नौकरी करते, क्या इसलिए पैदा करे हैं उन्होंने, आप लोगों ने? वो मतलब ताश खेल रहे हैं, वो मतलब बड़ी शर्म आती है। उनके माता पिता उनको देख रहे हैं, उनके माता पिता उनके साथ ताश खेल रहे हैं, उनका बच्चा दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, लेकिन हम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि उन नौजवानों को ये बोल सके कि तुम अपना भविष्य को संवारो, तुम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ तुम्हें चाहिए, तुम निकलो। क्या हम वो व्यवस्था करके नहीं दे सकते? आपके गांव की चौपाल है, क्या व्यवस्था नहीं हो सकती उसमें? क्या काम नहीं कर सकते आप? सारी चीज़ें हो सकती हैं इस गांव के अंदर। हर एक युवा को रोजगार मिल सकता है, लेकिन उन समस्याओं पर हम बैठ के बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि अगर मैं आज बोल रहा हूँ आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये लगेगा कि 2 दिन का लड़का आज हमें ज्ञान दे रहा है, हमें समझाएगा। तो मैं तो इसके लिए भी तैयार हूँ कि जो मुझसे उम्र में बड़े हैं आप लोग, मैं तो उनके नीचे काम करने के लिए तैयार हूँ, साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, हर तरीके से तैयार हूँ जैसे चाहें। और अब ये आए हैं आप लोगों के बीच में, क्या इनको इस गांव में रहकर पानी की व्यवस्था चाहिए, बिजली की व्यवस्था चाहिए? नहीं चाहिए ना। आपको गांव के बाहर से एक भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बाहर की कंपनियों में आपका लड़का जाके मैनेजर बना हुआ है, क्या गांव में वो अपनी व्यवस्था नहीं संभाल सकता? आपके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हो, लेकिन आप लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि जबकि कानूनों में भी उन्होंने ये बात बता रखी है, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उसका सेक्शन 21,
कि 75 मेजोरिटी पेरेंट्स की होती है स्कूलों में, लेकिन आपको तो प्राइवेट में भेजना है, सरकारियों में जाके आपको उन टीचरों से ये नहीं पूछना कि आप क्या रट्टा करवा रहे हो, क्या चीज़ें पढ़ा रहे हो, नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों को भूल चुके हैं, हम लोगों को पता नहीं है। लाल डोरे की ज़मीनों को नाम करवाया गया ना, इस गांव में करवाया गया, लाल डोरे की ज़मीनों की रजिस्ट्री करवाई गई, उसका कितना बड़ा प्रोपागेंडा है आप लोगों को नहीं पता। लाल डोरा की ज़मीन जब तक है आपसे कोई माई का लाल, कोई सरकार, कितनी भी सरकारें आ जाए, छीन नहीं सकती। और उसके ऊपर लोन देने लग गए। लोन वालों से कैसे बात करनी है, पुलिस आती है कैसे बात करनी है, डीसी से कैसे बात करनी है, वो आपके नौकर हैं, वो नौकर हैं वो आप लोगों के। वो हावी इसलिए है क्योंकि एक ऐसा माहौल बना रखा है, आप लोगों को ऐसा डरा रखा है कि अगर पुलिस वाला आ गया तो वो आते ही, मैंने देखा है इस गांव में, हर अलग जगह भी देखा है मैंने पुलिस वालों को देखा है कि जो पुलिस का काम केवल और केवल कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते, वो केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं, शांति भंग ना हो। अगर मेरा और इनका कोई विवाद है तो हम दोनों के कारण कानून की मर्यादाएं ना टूटे, वो सिर्फ इसका पालन कर सकते हैं। वो हमारा डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर सकते, वो बैंक की रिकवरी नहीं करवा सकते, वो बैंक वालों के साथ आकर उनके एजेंट नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ तो कोई भी पुलिस वाला आ जाता है, उसे पैसे भर देते हैं और वो आकर आप लोगों के थप्पड़ मारता है, लेकिन आप लोगों की हिम्मत नहीं होती। बहुत जल्द, जैसे एक दौर था आज से 3-4 साल पहले, बैंकों से लोग डरते थे, पुलिस वालों से लोग डरते थे। आज जो जनता सरकार मोर्चा का नाम भी जानते हैं, हमारा केवल और केवल विज़न यही है, ना हमें चुनाव लड़ना। आज आपके सामने बैठे 1 लाख लोग इन्हें इसलिए नहीं चाहिए कि इनको चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है इनको चुनाव। ये आज इनको 9 साल हो चुके हैं समाज में निकले हुए, पिछले 3-4 सालों से मोर्चा का नामकरण करा है और 4 साल से मैं इनके साथ हूँ। हम जेल भी गए, जेल भी जाकर देख लिया, इन्होंने हमें प्रताड़ित भी करके देख लिया, हर तरीके से हम लोगों को इन्होंने टेस्टिंग करके देख ली। अब जो लोग की नज़रें जनता सरकार मोर्चा पर बनी हुई है, वो जुड़ रहे हैं और उनको समझ आ चुका है। अब आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए कि आप अपने आप को कहाँ महसूस करते हो। इसीलिए अंतिम और लास्ट निवेदन यही है, आप लोग भले ही अगर यहाँ एक भी साथी आता, अगर कोई भी नहीं आता, हमारा फर्ज था अपना कर्म को पूरा करना। हम वीडियो बनाते, चाहे इस फ़ोन को ही क्यों ना सुनानी पड़ती, हम अपना कर्म करके जाते। अब आप लोग ये देखिए कि आप अपना कर्म क्या कर रहे हो, या फिर ऐसे ही जैसे बाकी जीव बच्चे पैदा करते हैं वो चले जाते, वो जीव भी तो अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं या अपना पेट भर रहे हैं, बच्चे वो भी पाल रहे हैं। अगर वो जो जीव कर रहे हैं, जीव जंतु पशु पक्षी, अगर उनकी भांति आपने भी करार समाज के लिए कुछ ना कर पाए, तो देखो वेंटिलेटर पे तो हम पैदा होते हैं और आज वेंटिलेटर पे ही चले जाते हैं, यानी हम सड़ते हुए मर रहे हैं। हम उस चीज़ के ऊपर कभी सोचते ही नहीं बीमार क्यों हैं, क्या समस्या है, क्या व्यवस्था करनी है। इसीलिए ये काम ना तो मेरा है ना आपका है, आपका ऋण है आपसे पहले जो इस समाज के लिए मर गए, जो बर्बाद हो गए, जो फांसी पर टूट गए, जिन्होंने फांसी का फंदा चूम लिया, वो लोग अगर आप लोगों को देखेंगे तो उनको वो ये कहेंगे कि इन लोगों के लिए, मतलब ये अपने आवाज़, अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। तो आप उस ऋण को चुकाओ, आप अपनी ये जिम्मेदारी समझो कि हाँ, समाज के जब मैं समझूंगा समाज को आप अपने आप को हिस्सा, जब आप आओगे तो तभी दूसरा व्यक्ति आएगा। इसीलिए आप यहाँ से जाओ, जब भी आप जाओ, इस गांव में लगभग गांव के ही लोग बैठे हैं, हर विषय पर चर्चा करी जा सकती है, हर समस्या का सॉल्यूशन है। अगर वैक्सीन की ज़बरदस्ती करी जाती है तो उसका सॉल्यूशन है, पानी की समस्या उसका सॉल्यूशन है, नहर में नहीं आ रहा उसका सॉल्यूशन है, यहाँ पर फसलें पैदा नहीं होती, लेकिन उन सारी समस्याओं का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट यहाँ से पलायन कर लें हम, वो सॉल्यूशन नहीं है। हम अपनी जन्मभूमि को छोड़ के चले जाएं, ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये समस्या हर जगह पैदा ही होगी। अब तय आप लोगों को करना है कि आप लोग कितने निकल कर आते हो, और ये आपसे गुजारिश है कि आप समाज के लिए नहीं तो आप अपनी उस बेटी के लिए, अपने शरीर के लिए कम से कम इतने सजग हो जाइए कि आपके साथ कोई तानाशाही ना कर पाए, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती ना कर पाए। बस इतना ही, धन्यवाद।